सन 2 हिजरी का ज़माना था। मदीना मुनव्वरा की फ़ज़ाओं में खामोशी छाई हुई थी, लेकिन दिलों में एक तूफ़ान बरपा था। अहले ईमान को पहली बार अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तलवार उठाना पड़ी थी। दुश्मन मक्का से आया था अपने गुरूर लश्कर और ताकत के साथ, मगर मुसलमानों के पास सिर्फ 313 जानिसार थे और एक ज़बरदस्त यकीन, अल्लाह की मदद। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम को जमा किया, फरमाया, लोगों, जो अल्लाह के लिए निकला है वो जान ले कि अल्लाह इसके साथ है। मदीना से बाहर बदर के मकाम पर मुसलमानों का काफिला रुका। वो न सिर्फ अदद में कम थे बल्कि उनके पास असलहा भी महदूद था, सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट। लेकिन दिल शेर थे, इरादे फौलाद जैसे। हज़रत अली, हज़रत हमज़ा, हज़रत उबैदा जैसे जाबाज नबी अकरम के साथ थे। उनकी आंखों में ईमान की रोशनी थी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे में गिरकर दुआ की, आ अल्लाह, अगर आज ये जमात मिट गई तो फिर ज़मीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना बचेगा। दूसरी तरफ कुरैश का लश्कर था, 1000 का लश्कर, हर तरह का असलहा, घोड़े, ज़रह। अबू जहल और उसके साथी फतह के नशे में थे। वो कहते थे, हम मोहम्मद और उनके पैरोकारों को मिटा देंगे। सुबह हुई, सूरज निकला तो ईमान की रोशनी भी चमक उठी। जंग से पहले 3 मुकाबले हुए। हज़रत अली ने वलीद बिन उत्बा को, हज़रत हमज़ा ने उत्बा को और हज़रत उबैदा ने शीबा को ललकारा। तीनों कुफ़ार ज़मीन पर गिरे और ईमान का पहला परचम लहराया। फिर जंग छिड़ गई। हर तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं गूंजने लगे। फरिश्ते नाजिल हो चुके थे। कुरान में आया, याद करो जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे तो उसने फरमाया, मैं 1000 फरिश्ते तुम्हारी मदद के लिए भेजूंगा। सूरत अल-अनफाल 9। मुसलमानों ने सफ बंदी की। हर शख्स ने अपना दिल अल्लाह के हवाले किया। हज़रत बिलाल, हज़रत सुहैब, हज़रत मिक़दाद जैसे गुलामों ने भी तलवार उठाई, जिन्हें कभी मक्का में जंजीरों में जकड़ा जाता था। आज वो ईमान की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। अबू जहल, कुरैश का बड़ा सरदार, अपने गुरूर में कहता था, आज मोहम्मद को ऐसा सबक सिखाएंगे कि सदियों याद रखेगा। मगर अल्लाह को कुछ और मंजूर था। हज़रत मआज़ और हज़रत मऊज़, 2 नौजवान अंसारी, अबू जहल के करीब पहुंचे और कहा, चचा, हमें अबू जहल दुखा दो, हम उसके अंजाम के लिए पैदा हुए हैं। उन्होंने अबू जहल को जख्मी किया। फिर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद ने इसका खात्मा किया। वही अब्दुल्ला जिन्हें अबू जहल कभी मक्का में कमज़ोर और हकीर समझता था, आज इसके सीने पर खड़े थे। जंग खत्म हुई, 70 कुफार मारे गए, 70 कैदी बने और सिर्फ 14 मुसलमान शहीद हुए। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, ये ईमान की फतह थी, कमज़ोरी पर हुस्ले की फतह, जुल्म पर इंसाफ की फतह, और ये ऐलान था कि